तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं कि जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज से क्लास 10वीं का हम लोग हिंदी शुरू करने जा रहे हैं और आज जो है प्रथम अध्याय होने वाला है जिसका नाम है, आपको विजुअल हो पा रहा होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपको बता दें कि हर एक चैप्टर 10 से 15 मिनट का होने वाला है। उस चैप्टर में वो चैप्टर को पूरा अच्छा से खत्म किया जाएगा। उससे आने वाले हर एक क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया हो, मतलब कि कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में चैप्टर समाप्ति के साथ साथ उससे आने वाला हर एक क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे अब देख पा रहे होंगे कि जो चैप्टर है क्या नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, जिसका आपको चलते हैं सबसे पहले लेखक से परिचय कराते हैं। इसके ऑथर जो है भीमराव अंबेडकर है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक दलित घर में हुआ था। ठीक है, उस शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है, फिर वहां से ये लंदन भी गए हुए थे। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखिए इन्होंने क्या क्या किया। अछूतों के लिए लड़ा, स्त्रियों तथा मजदूरों को उनके मानवीय अधिकार दिलाने के लिए भी लड़ा, तथा समान, मतलब कि भाई सबको समान नजर से देखा जाए वो हक दिलाने के लिए अंबेडकर जी बेचारा अथक प्रयास किए। ठीक है, अब प्रयास करते करते इनका पूरा का पूरा जिंदगी, अपने पूरे जिंदगी को समाज सुधार में लीन विलीन कर दिए। अंतोगत्वा इनका देवगन स्वर्गवास, ये आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। वो दिनांक 6 दिसंबर 1956 का होता है। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद कुछ रचनाएं देख लेते हैं जो अंबेडकर जी के द्वारा की गई है। तो कुछ रचनाएं में द कास्ट इन इंडिया, डियर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर क्षुद्राज, बुद्धा एंड हिज धामा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। द अनटचेबल्स, हु आर दे, ऐसे करके एटीसी, मतलब बहुत रचनाएं की हुई है अम्बेडकर जी। ठीक है, तो चलिए ये जाति प्रथा, ये वाला जो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका हम लोग पाठ परिचय देखते हैं कि अम्बेडकर जी इस चैप्टर के माध्यम से आखिर हम लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। तो पढ़िए, प्रस्तुत पाठ जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक जो है ना, लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा नहीं बोले आपको शुरू में, इसका अंश है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में अंबेडकर जी मानवता, मतलब क्या होता है, ह्यूमैनिटी, सामाजिक सद्भावना, समाज के प्रति क्या भावना होना चाहिए, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया है। ठीक, चलिए अब देख लिए पाठ परिचय कि अंबेडकर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के माध्यम से आखिर हम लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहे। अब चलिए आपको इसका सारांश बताते हैं। ठीक, देखिए प्रस्तुत पाठ जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता की विरुद्ध अपना विचार जो है प्रकट किया है। यानी कि जाति बेसिस पे जो लोगों के साथ समान व्यवहार जो नहीं किया जाता है, यानी वो असमानता के खिलाफ अपने अंदर की भड़ास को लोगों के सामने प्रस्तुत किए। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कट्टर समर्थक हैं। कट्टू समर्थक वही बात बराबर होता है। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। महात्मा गांधी बोल रहे हैं भाई अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग कि कौन क्या काम करेगा उसके लिए उसको वो काम में निपुण होना जरूरी है। ठीक है, अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जाति जो है ना, जाति प्रथा इस श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति इस बात पे है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। अंबेडकर जी इस चीज से नाराज है कि जाति जो है ना लोग का कमो बांट दे रहा है। इनमें कौन कौन चीज में कुशल है, कौन कौना चीज में निपुण है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अंबेडकर जी इसके खिलाफ है। श्रम विभाजन
किसी भी सब समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा तथा जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। अंबेडकर जी का कहना है कि श्रम विभाजन जरूरी है, लेकिन जातिगत स्तर पर बांट देना ये स्वाभाविक नहीं है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा, इससे क्या है ना, जातिगत स्तर पर अगर काम बांटिएगा तो नहीं होता है, उच्च नीच का भाव उत्पन्न होना तो बनता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं समाज में मतलब नहीं होता, उच्च नीच की भावना को जागृत कर देता है, ऐसा अंबेडकर जी का कहना है। देखिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति के आधार पे काम बांट देना मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं ना है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए, उसको वो लायक बनाए। देखिए, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मतलब अगर बाप माता के आधार पे फलानवा जात के लड़का है तो वह काम करेगा, इसके खिलाफ है महात्मा गांधी। फिर महात्मा गांधी बोल दिए भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, कि इसको ऑथर द एनालिसिस ऑफ कास्ट इसका अंश है, आई तो अम्बेडकर जी का है, तो अम्बेडकर जी हुए ना। चलिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एगो पेशे में बांध देती है भाई। यदि मतलब इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो फिर वो लोग तो भाई भूखे मरेगा, कोई चारा ही नहीं होगा। काहे कि वो लोग बेरोजगार जो हो जाएगा भाई, क्या कि देखिए ना, ये वजह से वो लोग क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो महात्मा गांधी कह रहा है भाई अम्बेडकर जी का कहना बिल्कुल सही है, ठीक है, कि ये जो है उचित नहीं है जाति के आधार पे काम को बांट देना। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था होकर करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। यानी बिना मन के बिया कनपटित से नूर, भाई बिना जबरदस्ती वगैरह से काम कराइएगा तब तो मानिए तो जिंदा लाश बन जाएगा, वो काम को लगन से करेगा नहीं। अब भाई लगन से किया हुआ काम किसी के कई घंटों पे, किसी का मिनटों का भी लगन से किया हुआ काम भारी पड़ता है। और लगन से किया हुआ काम ना भाई क्या कहते हैं, वो क्षेत्र को आगे बढ़ाता है, तो क्या कहते हैं उनमें का मतलब कि होनहार बदलाव लाता है भाई कि नहीं भाई। तो अम्बेडकर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अम्बेडकर जी के अनुसार देखिए, समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए अम्बेडकर जी कहते हैं कि आदर्श समाज जो है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भातृत्व को महत्व दिया जा रहा हो, यानी जाति के आधार पे काम को नहीं बांटा जा रहा हो। ऐसे करके महात्मा अम्बेडकर जी इस चैप्टर के माध्यम से क्या हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, आप हमारे बात को समझ गए होंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब इससे अभी तक जो भी क्वेश्चन आया है बोर्ड में आप देख सकते हैं, 2012 में आया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको पढ़ा दिए, आप इसका उत्तर स्वयं दे सकते हैं या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसका भी आंसर दिया हुआ है। तीसरा देखिए, इसका भी दिया हुआ है, 2016 में आया है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, इसका भी आप ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। ऐसे करके ये चैप्टर जो है पूरी तरह से खत्म होता है। तो अगर आपके भाई के द्वारा किया हुआ कार्य आप लोगों की जिंदगी में थोड़ा भी आपके बोर्ड के लिहाज से मायने का हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई के ऊपर ऐसे ही प्यार दुलार बना रखिए। धन्यवाद।